अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। माय डियर व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो भी मौसम से ही रिलेटेड है। आजकल चूँकि मैं एक सीरीज़ पे बात कर रही हूँ और वो है हमारा वेदर, जो कि अनयूजुअल किस्म का है और अनएक्सपेक्टेड तौर पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। इस सर्दी से बचाव के जहाँ आपको तरीके बताती हूँ और आपको गाइडलाइंस देती हूँ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ आपसे आज जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, हम बात कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में खून की गर्दिश के हवाले से, खून के जमाव के हवाले से बात की और आज जो बात हो रही है वो उससे मुंसलिक ही है कि खून की गर्दिश है, खून चलता रहे तो ज़िंदगी है और जम जाए तो मौत है। तो लिहाजा हम बात करेंगे इस हवाले से। मेरा मकसद आप लोगों को डराना हरगिज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको बताती चलूँ कि इसमें क्या है कि जब खून की गर्दिश प्रॉपर्ली नहीं होती तो क्या होता है कि हार्ट के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। आप देखिए कि ये हार्ट इश्यूज़, दिल का दौरा पड़ जाना, दिल का जो है ना हार्ट अटैक आ जाना, ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है सर्दी के इस मौसम में। उसकी वजह क्या होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से आज बात करूँगी कि ये जो इस कदर खून जमा देने वाली सर्दी है उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो लोग, क्योंकि ये दिल को तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन दिल के लिए ख़तरनाक भी होती है, तो लिहाजा क्या है, अपने दिल का आपने ख्याल रखना है और वो कैसे रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात ये जानने की है कि ऐसा क्यों होता है सर्दी में, और वो है एक तो आपकी जो एक्टिविटीज़ का कम हो जाना। आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन ठीक से नहीं होती और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ गया होता है वो यूटिलाइज नहीं होता आपकी बॉडी में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं, कंसंट्रेशन उसकी होनी शुरू होती है आपकी बॉडी में, और इस तरह से जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है यानी खून की नालियाँ तंग होने लगती हैं और आपको जो है आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है। तो दिल की बीमारी की जो सबब बनता है कि आप, और फिर सोने पे सुहागा क्या होता है इस पे, कि आप लोग क्या करते हैं कि उसके डीप फ्राई चीज़ें लेने लगते हैं और उसके साथ ही साथ आप क्या है कि फ्राइड आइटम्स के साथ नमक का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है और पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलजुल के आपके हार्ट के लिए ट्रबलसम हो जाती हैं। तो इस वजह से फिर आपका दिल जो है वो मुशक्क़त में आ जाता है, तकलीफ़ में आता है और खून की नालियाँ तंग होने की वजह से, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये कुछ वजूहात हैं और उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी वजह होती है टेम्परेचर का रद्दो-बदल, कि आप जिस टेम्परेचर से निकल के फौरी तौर पे बाहर सर्दी में चले जाते हैं, तो वो अचानक यानी एक गर्म एटमॉस्फेयर से निकल के जब आप सर्दी में जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपके हार्ट के जो है वो मसल्स डिस्टर्ब होते हैं और यूँ जो है आप तकलीफ़ में मुब्तला हो सकते हैं। पानी कम पीने की वजह से खून जो है वो ज़रा विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और फिर इस तरह से वो आपकी ब्लड वेसल्स में जमने लगता है और ये जमना जो है ब्लड क्लॉटिंग का सबब बनता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी जिसे कहते हैं कि खून के लोथड़े बन जाना, थ्रोम्बोसिस बन जाता है और एम्बोलिज़्म की कंडीशन पैदा होती है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में आपको मैंने बताया कि ये जो है खून के लोथड़े वगैरह जम जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लॉकेज आ जाता है कहीं न कहीं, और ये ब्लॉकेज ही हार्ट के रुक जाने का, दिल की दौरे का जो है वो सबब बनता है। तो हमने करना क्या है? एक तो ये कि आप अपने आप को इस सर्दी से बचा के किस तरह रखेंगे? गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करके, यखनी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि पानी टैप वाटर भी जो है वो इतना ठंडा होता है कि पीने को नहीं दिल चाहता। तो कोशिश करें उसको थोड़ा ल्यूक वार्म कर लें, थोड़ा-सा गर्म कर लें उसको और फिर इस तरह से इस्तेमाल करें। इसीलिए यखनी और शोरबा और सूप, इस किस्म के जो है ना कहवाजात, ये चीज़ें जब आप पीते हैं तो इनटेक की वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहती है और इस तरह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जो बेटर रहेगी, कहीं पर कोई क्लॉटिंग नहीं होगी, खून की रवानी पूरी ब्लड में जो है आपके सिस्टम में बेटर होगी। तो इस तरह से क्या होगा
कि आपके जो सिस्टम है, आपके वैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो सेफ एंड साउंड रहेगा और आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो इन चीज़ों को जो है वो अपनाइए और साथ ही साथ जब बाहर निकलें तो प्रॉपरली अपने आप को रैप अप करके निकलें। अच्छी तरह से आपने अपने आप को कवर किया हो, ग्लव्स भी पहने हों, आपने कैप भी पहनी हो, आपने अपना माथा, अपना सीना यानी अपनी पेशानी वगैरह सब ढका हो, आपके पाँव अच्छी तरह से कवर होने चाहिए, यानी डबल सॉक्स पहन के निकलना चाहिए, मौसम का तकाजा है। और यानी जो लोग बहुत ज़्यादा शो करते हैं कि नहीं मुझे सर्दी नहीं लग रही या ऐसा है, तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात होगी कि इस वक्त अगर कोई यानी कि लापरवाही का सबूत करता है तो ये आपकी जान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अपना भी ख्याल रखें, दूसरों को भी एडवाइस करें कि वो इन चीज़ों से बचें। जी, तो व्यूअर्स यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि कौन लोग जो हैं वो इससे ज़्यादा यानी ख़तरा का लाहक हो सकता है या जिनको ज़्यादा ख़तरा है हार्ट अटैक के आने का, उसमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो कि ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, हाइपरटेंसिव रहते हैं। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है और उनको ये चीज़ का रिस्क हो सकता है। फिर वो लोग जो एक्सरसाइज़ कम करते हैं, 40 इयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है उनको भी इसका रिस्क हो सकता है। उसके साथ ही साथ जो प्रॉब्लम हो सकती है वो क्या है कि सिगरेट नोशी जो लोग करते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, टोबैको एडिक्शन ये भी एक वजह बनती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हार्ट अटैक का बायस बन सकती हैं। इसके अलावा हम इग्नोर कर गए इस बात को कि बात दिल के मरीज़ की हो रही है, तो दिल के वो मरीज़ जो पहले से किसी दिल के यानी कि आर्ज़े में मुब्तला हैं, किसी कंडीशन में हैं, तो उनको भी इसका ख़तरा हो सकता है। कोशिश करें कि ऐसे मौसम में ऐसे पेशेंट्स बाहर ना निकलें, घरों में रहें और अगर घर में रहें तो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ज़रूर करें और वो जिसे सेडेंटरी लाइफ़ कहते हैं ना, वो नहीं गुज़ारें। एक बहुत ही अहम बात ये है कि आप जब उठें तो अपने बेड से जब ऐसे पेशेंट उठते हैं तो वो क्या करें, बल्कि सभी के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन है कि जब उठें तो अपने बिस्तर से जब आप उठें तो उस पे पहले बैठें, ठीक है? बैठें कुछ देर और फिर उसके बाद खड़े हों, देन जो है वो थोड़ा बहुत चलना शुरू करें। अचानक से जब आप बिस्तर से निकलते ही खड़े हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं तो आपके हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है और इस स्ट्रेस की वजह से जो है ये कंडीशन हो सकती है। यहाँ आपको ये बताती चलूँ, क्राटेगस जो हमारी मेडिसिन है एज ए टॉनिक भी काम करती है और ये शरियानों की जो तंगी होती है उसे दूर करती है, उसे अच्छा करती है, रेगुलर करती है और साथ ही साथ हमारी आर्निका जो मेडिसिन है वो इतनी बेस्ट मेडिसिन है कि वो जो स्टिफनेस आ जाती है मसल्स में और जो आर्टरीज़ में वो उनको जो है बेटर करती है। तो वो भी अगर 30 में इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स इसके रहते हैं। इसी तरह से नेट्रोम्योर, ब्राइटाम्योर और एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। बाकी जो सर्कुलेशन के हवाले से आपको बताया कि अगर वो जो नेलहाट सी होने लगे तो कार्बोवेज, लेक्सस बहुत अच्छा काम करती हैं। ऑक्सीजनम बहुत अच्छा काम करती है। इनको जो है आजकल शामिल रखना चाहिए एक आध डोज के तौर पर। लिहाजा माय डियर व्यूवर्स, याद रखिए कि अगर आपके सीने में जकड़न महसूस होती है, दबाव महसूस होता है और दर्द की कैफियत होती है और उसके साथ ही साथ अगर आपको स्वेटिंग भी होने लगती है तो आप ज़रूर सान में मतली की कंडीशन होती है तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी तौर पे रब्ता करें और क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। इसको काइंडली इस तरह से इग्नोर ना करें कि ये सर्दी की वजह से है या ऐसा हो गया। और ये आपको बताती चलूँ कि ऐसे में जो है वो आप यानी खुश्क मेवाजात को भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करें जैसा कि मैंने आपको बताया और नीम गर्म पानी करके पिएँ। ये तमाम बातें अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो डेफ़िनेटली आप सिक्योर रहेंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।